Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my previous topic schizophrenia. So in this session I have to introduce that causes of schizophrenia. So first one, viral infection and immune disorder. Schizophrenia may be triggered by environmental event such as viral infection or immune disorder. For instance, baby who mother get the flu while they are pregnant at the higher risk of developing schizophrenia later in life. People who are hospitalized for severe infection and also at higher risk. वायरल इन्फेक्शन में कैसे बोला गया, कैसे काउज होगा स्किज़ोफ्रेनिया। जैसे किसी को वायरल इन्फेक्शन है, उसको लगेगा इम्यून डिसऑर्डर है उसका, कि इम्यून सिस्टम वीक है उसका। वो फॉर इंस्टेंस जैसे बेबीज़ में देखते हैं मदर की फ्लू, जैसे कि मदर को प्रेग्नेंट है और उसको फ्लू हो गया, वो प्रेग्नेंट है तो वो सोचेगी कि जो हाई रिस्क है वो मेरे बेबी को स्किज़ोफ्रेनिया का, और वो लेटर टाइम तक रहेगा लाइफ में। पीपल हु आर हॉस्पिटलाइज फॉर सीवियर इन्फेक्शन एंड आल्सो दी हाई रिस्क। देन सेकेंड आ जाएगा हमारा जेनेटिकल। जेनेटिक में हेरिडिटरी भी बोलते हैं। साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज दैट द डिसऑर्डर टेंड्स टू रन इन फैमिली एंड दैट पर्सन इनहेरिट्स अ टेंडेंसी टू डेवलप द डिजीज। साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया गया है कि डिसऑर्डर जो जैसे कि किसी को फैमिलीज को होता है तो वो आगे पर्सन को भी इनहेरिट से डेवलप कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिजीज दूसरे पर्सन में। Similar to some other genetically related illness, schizophrenia may appears when the body undergoes hormonal and physical changes. और ऐसे सिमिलरली बोला गया है कि जेनेटिकली रिलेटेड इलनेस कैसे हो जाएगी स्किज़ोफ्रेनिया की, बॉडी से हार्मोनल भी हो सकती है एंड अगर कोई फिजिकल चेंज आ रही है देन तब भी डेवलप कर सकती है। The risk of the developing schizophrenia is increased to approximately 10% if a first degree relative has the illness and to 3% of a second degree relative that the illness. If both parents have schizophrenia, the risk of the producing a schizophrenic offspring increase to approx 40%. जो रिस्क होता है बहुत ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया का अप्रॉक्सीमेटली 10% होता है फर्स्ट डिग्री तक, और इलनेस हो सकती है उसमें 3% मोस्ट ऑफ। जो सेकंड डिग्री में वो हो जाएगी वो बोथ पेरेंट्स से भी हो सकती है स्किज़ोफ्रेनिया, और उसका रिस्क रहता है अप्रॉक्सीमेटली 40%। देन आ जाती है हमारी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट। द प्रेवलेंस ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया रेंज फ्रॉम 0.6% टू 1.9% विद एन एवरेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1%। जो प्रेवलेंस होता है हमारे स्किज़ोफ्रेनिया का वो रेंजेस द्वारा इधर बताया गया है कि 0.6 से 1.9% होता है, और उसकी मोस्ट ऑफ एवरेज कितनी रहती है 1% तक चली जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया मोस्ट कॉमनली हैज़ इट ऑनसेट इन लेट एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड एंड रेयरली अकर्स बिफोर एडोलेसेंस और आफ्टर द एज ऑफ द 40 ईयर्स। द पीक एज ऑफ द ऑनसेट आर 20 to 38 ईयर्स फॉर मेल्स एंड 26 to 32 ईयर फॉर द फीमेल। स्किज़ोफ्रेनिया मोस्ट कॉमनली उसका बोला गया है, ऑनसेट बताया गया है कि किस किस एज में ये मोस्ट ऑफ भी अक्कर होता है, पीक लेवल होता है ये। जैसे हार्मोनल इम्बेलेंस होते रहते हैं तो मेल्स एंड फीमेल का अलग अलग से बताया गया है कि जो मेल्स में होता है वो जैसे एडोलेसेंस आफ्टर द 40 ईयर्स होता है, और मेल्स एंड फीमेल का लगता है बताया गया है कि मेल्स में 20 to 38 ईयर तक रहते हैं चांसेस, एंड जो फीमेल होती हैं उनमें 26 to 32 ईयर तक बताया गया है। Slightly more men are diagnosed with the schizophrenia than women, on the order of 1.4% is one, and women tend to be diagnosed later in life than men. इसने बोला गया कि स्लाइटली हमने बहुत ज़्यादा मैन देखे हैं डायग्नोस्टिक होते हुए स्किज़ोफ्रेनिया के, वुमेन को छोड़कर। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe our channel. Please continue the topic. Join my second session. Thank you.